नमस्कार दोस्तों। लाखों लोग हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को ये बातें पता होती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, तो जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनसे एक बार ज़रूर पूछिए कि क्या वो इन चीज़ों को समझते हैं। वाकई जो मैं बताने जा रहा हूँ जादुई ट्रिक है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया ना, सिर्फ इस पैटर्न को समझ लिया, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में चाहे आप 2022 में दे रहे हों, 23 में, 24 में, 25 में, जब भी दे रहे हों, आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न हल करेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, जिनके बारे में हो सकता है कि इसकी समझ के बिना हल करते तो वो गलत हो सकता था। ये बहुत शानदार चीज़ें हैं। चलिए मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ज़रा कुछ मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। क्या आपको ये पता है कि यूपीएससी किन किन विषयों से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है? जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। आप गिना भी सकते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह की चीज़ें आप गिनवा सकते हैं। 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स गिनवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अगला प्रश्न पूछूं कि पॉलिटी से, राज व्यवस्था से यूपीएससी कितने प्रकार के प्रश्न पूछती है, पहला क्वेश्चन, और इसी विषय को लें, तो मैं ये कहूँ कि यूपीएससी ने जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसको लेकर के क्या कोई पैटर्न बनाया है? यानी कि क्या हर साल किसी फ्रेम पर कोई प्रश्न पूछा जाता है? शायद आपको नहीं पता है। क्या आपको ये पता है कि किस किस प्रकार के प्रश्न इकोनॉमी से आते हैं हर साल? किस पैटर्न पर आते हैं? क्या उसका कोई खाका है? आर्ट एंड कल्चर से किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैं टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपिक्स के लिए अलग से सीरीज चल रही है, 300 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि ये समझ वहाँ भी आपको दिखेगी, वो काम आएगी। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। हर विषय को यूपीएससी ने एक फ्रेम में ढाला हुआ है। वो चीज़ आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए यूपीएससी निकालना एक तरह से लगभग असंभव जैसा लगेगा। हर विषय का, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, हर विषय को आप देखें, अगर आपने एनालिसिस की होगी, इस रूप में एनालिसिस की होगी, तो आपको समझ में आएगी ये बात कि हर विषय का एक खाका है, एक फ्रेम है। एक खास तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है हर साल साइंस से, एक खास तरह से क्वेश्चन पॉलिटी का आता है, एक खास तरह से क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से आ रहा है। क्या आप इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं? और अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दिक्कत है। दिक्कत है, क्योंकि फिर कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ भी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस पर एक सीरीज़ बनाऊं। ध्यान से समझिए, एक सीरीज़ बनाओ जिसमें मैं बात करूं आपसे कि अगर मैपिंग से क्वेश्चन हर साल आ रहा है तो किस पैटर्न पे आ रहा है। अगर पॉलिटी के किसी खास चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है या किसी खास तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है। एक एक करके हर विषय को हम कवर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता तो इसी वीडियो में बता देता, लेकिन समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। हर विषय का एक नेचर है, हर विषय की एक डिमांड है, हर विषय का एक खाका है। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बातें की हैं जो अपना दूसरा चैनल है आईएएस मास्टरमाइंड, वहाँ आप जाकर देखेंगे। लेट्स मेक इट इजी सीरीज़ है, प्रीलिम्स, मेंस, हर तरह से बातें वहाँ पे हुई हैं। थोड़ी सी बात मैंने वहाँ की है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से वीडियोस कुछ देख सकते हैं, काफ़ी मदद मिलेगी। मैं यहाँ पे ना एक टारगेट रखता हूँ, सिर्फ आप एक लाइक करें। 1 लाइक का टारगेट है। मैं एक सीरीज़ की शुरुआत करता हूँ जिसमें मैं एक एक करके बात करूँगा कि कैसे आप समझेंगे। अगर आपने इसे समझ लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 2022 में एग्ज़ाम दीजिए, 23 में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप हल करेंगे जिनके बारे में आप अन्यथा नहीं जानते थे। अदरवाइज़ आप गलत भी कर सकते थे, लेकिन इस पैटर्न को बस समझ लिया है, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छे से हल करेंगे। ठीक है जी। तो मैं इस पे सीरीज़ बनाऊं, एक एक करके समझाऊं, इसके लिए बस एक रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर संभव हो, आप वाकई जेलस नहीं है अपने दोस्त से, तो अपने दोस्त के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले, और कमेंट करके बताएं कि मैं इस पे काम करूं आगे कि नहीं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट नहीं भी करेंगे, शेयर नहीं भी करेंगे, फिर भी मुझे ऐसा करना चाहिए। ये तो कहने की बात होती है, आप चाहें तो करें ना करें, लेकिन मैं आपकी मदद करके रहूँगा। मैं इस पर सीरीज़ बनाने वाला हूँ, सीधी सी बात है, और एक एक करके समझाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी। लगभग मान के चलिए 5 से ज़्यादा वीडियोस होंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अगर आप अपने स्तर पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक, नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मिलते हैं
नमस्कार।